हेलो एवरीवन। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सीरीज के अंदर हम एरिस्टोटल के पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे थे। ठीक है। तो हमने एरिस्टोटल के पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं। अब तक हमने एरिस्टोटल के ये जीवन का ब्रीफ ले लिया है, ब्रीफ ओवरव्यू हमने ले लिया उनकी लाइफ के बारे में, उनकी थियोरी ऑफ फॉर्म्स एंड मैटर, थियोरी ऑफ पोजेशन, गोल्डन मीन, उनका थियोरी ऑफ स्लेवरी एंड द फैमिली। उनकी जो थियोरी है ना, फैमिली पर उनके जो व्यूज हैं, हमने वो अब तक समझ लिए हैं। जो पिछली क्लासेस हैं उनमें अच्छे से हमने डिटेल में समझ लिए हैं। और आज हम इनकी थियोरी ऑफ प्रॉपर्टी को समझेंगे। ठीक है, जो आपको दिख रही होगी इनकी थियोरी ऑफ प्रॉपर्टी है, तो उसको आज हम समझेंगे अच्छे से। आई एम रियली सॉरी, इस पे लिखा हुआ नहीं है। मैं इसे करेक्ट कर दूंगी, लेकिन हाँ उनकी थियोरी ऑफ प्रॉपर्टी है जिसे आज हम समझेंगे। ओके। सो एक मिनट जी हाँ, देखिए थियोरी ऑफ प्रॉपर्टी। देखो, प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को हम पढ़ चुके हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। उनके थ्योरी को एरिस्टोटल ने क्रिटिसाइज किया है। वो प्लेटो की तरह प्रॉपर्टी के कम्युनिज्म को सही नहीं मानते। अगर आपने प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म की क्लास अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज पहले जाके आप वो देख लें, ताकि आपको ये क्लास और भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, प्लेटो की जो सीरीज है अलग उसमें आपको दिख जाएगी चैनल पे। आप वहां जाके वो प्लेटो की जो कम्युनिज्म, प्लेटो का जो कम्युनिज्म की थियोरी थी उसको आप ऐसे से देखिए। ठीक है, आपको पता चलेगा कि प्रॉपर्टी पर दोनों के जो कितने डिफरेंट व्यूज हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। थियोरी ऑफ प्रॉपर्टी। एरिस्टोटल ने तीन टाइप की प्रॉपर्टी बताई है। ठीक है, थ्री टाइप्स की प्रॉपर्टी होती है: कॉमन ऑनरशिप, कॉमन यूज; कॉमन ऑनरशिप, इंडिविजुअल यूज; एंड इंडिविजुअल ऑनरशिप, कॉमन यूज। अब इन तीनों को हम सेपरेटली अच्छे से पढ़ते हैं। देखो थियोरी ऑफ ये जो है ना, फर्स्ट है कॉमन ऑनरशिप एंड कॉमन यूज। एरिस्टोटल ने इस आइडिया को रिजेक्ट किया है। क्यों? देखो, उनका मानना है कि एवरीवन्स प्रॉपर्टी इज नो वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी सही बात है, मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी जिस पर सभी का अधिकार है तो उसकी देखभाल कोई क्यों करेगा? सब यही सोचेंगे ना कि भाई मैं अकेला थोड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ, करता हूँ उसको। जैसे आप सड़क पर चल रहे हैं, सड़क पर सार्वजनिक सड़क है, अब आप रोड पे चल रहे हैं, रोड सार्वजनिक है, सब कचरा फैला रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि भाई मैं अकेला डस्टबिन में डालूंगा, इस्तेमाल तो ये भी कर रहे हैं। अगर सड़क साफ करनी है तो सड़क सफाई भी सबकी जिम्मेदारी है, मैं अकेला साफ क्यों करूँ? ठीक है, उसी तरह सार्वजनिक शौचालय होते हैं, जो टॉयलेट्स बने रहते हैं, उनको भी आप देख सकते हैं कि भाई क्या हम अपने घर पे उसी तरीके से उनको रखते हैं जैसे हम सार्वजनिक शौचालय को देखते हैं? नहीं, हमारे घर पे सफाई ज्यादा मिलती है। तो क्योंकि हम उनको नहीं समझते कि भाई उनका उनका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है क्या, नहीं लेते हम एज अ सिटीजन, हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। हमें लगता है कि अगर वो गंदगी है वहाँ, या फिर हम वहां जाके मतलब वो कचरा फैला रहे हैं, ये जो भी है, तो वो सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी प्रॉब्लम्स नहीं है वो। सड़क पर हम मतलब कुछ भी जो भी सार्वजनिक भवन होंगे या जो भी है, हम उनकी देखभाल करना अपनी दायित्व नहीं समझते। हमारा मानना है कि भाई जिसकी प्रॉपर्टी है वो सरकार की है, वो वही जाने, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सो देखो, ये जो कॉमन ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट है ना, ये ना तो प्रॉपर्टी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी का नुकसान होता है इससे। प्रॉपर्टी का नुकसान ही तो हो रहा है, अब सड़क का नुकसान नहीं हो रहा है क्या? और जो भवन है, सार्वजनिक भवन निर्माण किए जाते हैं, अब अगर उनकी हम केयर नहीं करेंगे, अगर हम उनको वैसे नहीं रखेंगे जैसे हम हमारे घर पे रहते हैं, हम उनको गंदा कर देते हैं, या फिर देखो जैसे काफी सारे हमारे, हाँ मतलब हम उन्हें गंदा कर देते हैं। ओके, हम उन्हें गंदा कर देते हैं, तो उनका ध्यान रखेंगे तो उस तरह की सोसाइटी को भी नुकसान है और जो प्रॉपर्टी है उसको भी नुकसान है। ठीक है, इस टाइप की प्रॉपर्टी मोटिवेटिंग नहीं होती है। अब मोटिवेटिंग कैसे नहीं है, जैसे समझते हैं एग्जाम्पल से। अब मान लो तीन भाई है, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, एक घर में रहते हैं तीनों। उनकी 10,000 सैलरी है, कमाते हैं। ठीक है, उनके बच्चे सालों साथ में रहते हैं, वो मंथली 30,000 में रह लेते हैं आराम से। जो भी जैसे आएंगे सब एक जैसे रह लेंगे। अब उनका खर्चा एक 20,000 रुपए, अब एक 10,000 सेविंग हो रही है, और सेविंग की मतलब आराम से यूज कर पा रहे हैं, जिसको जरूरत है वैसे ले पा रहे हैं। अब 10,000 अगर मान लो इन तीनों भाइयों को अलग कर दिया जाए, अपने अपना घर बना दिया जाए इनका, तो वहां ये 10,000 में रहेंगे ना, तो इनका काम चलेगा नहीं। तो ये इनको मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं हमें और कमाना चाहिए, या फिर ये देखेंगे कि भाई दूसरा भाई और अच्छे से कमा रहा है और उसके मतलब बच्चे बहुत अच्छे से रह रहे हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छे से एक लेविश लाइफ एंजॉय कर रहा है, तो उसको मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं मैं भी करता हूँ। ठीक है, अब मान लो कि सड़क पर सफाई करने के आपको रिवॉर्ड मिलने लग जाए, कि भाई सम्मानित करने लग जाए लोगों को, ये कुछ भी हो, उनका आपसे पेपर में फोटो आया, कुछ भी मतलब छोटा सा भी कुछ रिवॉर्ड मिलता है, तो लोगों को लगेगा नहीं यार कुछ तो एक मतलब एक मोटिवेटिंग कुछ मिले,
ऐसे नहीं कि भाई आप मतलब कुछ भी कहीं से भी आपको मोटिवेशन मिल रहा हो, ठीक है। तो ये जो इससे क्या होगा कि मोटिवेशन मिलेगा तो लोग सफाई ज्यादा करेंगे या फिर वो काम करेंगे जो हमने दूसरों पे छोड़ रखे थे। समझ रहे हैं आप? तो उसी तरह ये है कि ये प्रॉपर्टी अगर सार्वजनिक प्रॉपर्टी होगी और सभी यूज कर पा रहे हैं तो फिर बाद में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहेगा उसकी। तो उसको लगे और उसको मोटिवेटिंग लगेगा भी नहीं कि भाई मैं क्यों करूँ, मुझे क्या मतलब है, और भी बहुत से काम मैं वो करूंगा ना, मुझे क्या मतलब है इस प्रॉपर्टी से। इस्तेमाल किया और नुकसान हो रहा है तो हो रहा है इस प्रॉपर्टी का। ठीक है। अब दूसरी टाइप की प्रॉपर्टी है कॉमन ऑनरशिप एंड इंडिविजुअल यूज। एक मिनट। हाँ, कॉमन ऑनरशिप एंड इंडिविजुअल यूज। देखो एरिस्टोटल ने इसे भी रिजेक्ट किया है। इसको उन्होंने इलॉजिकल बताया, इम्प्रैक्टिकल बताया, इसको उन्होंने एक्सप्लॉइटेटिव बताई है। ठीक है। देखो एग्जाम्पल देखते हैं। अब 10 लोगों ने बनाया, घर में 10 लोग रह रहे हैं। तो और उसके उस मतलब एक घर बनाया 10 लोगों ने मिलकर, या मान लो कि एक भवन निर्माण किया 10 लोगों ने मिलकर। ठीक है। अपनी सेविंग से या कैसे भी करके उन्होंने 10 एक भवन निर्माण किया कि है ना, इस भवन में हम हमारा मतलब जो भी हमारी जो छोटी सी सोसाइटी हमारा जो हमारा समाज है, भाई एक गांव ने मिलकर एक भवन निर्माण किया। ठीक है। और उस भवन में उन्होंने सोचा कि भाई पार्टी वगैरह होगी या शादी वगैरह होगी तो हम उसमें कर लिया करेंगे। ओके। लेकिन उसमें क्या है कि मान लो कि वो लोग 20 लोग थे। अब 20 लोगों में से सिर्फ एक ही इंसान उस पे मतलब उसको यूज कर पा रहा है, बाकी 19 नहीं कर पा रहे। ठीक है। तो उस 19 लोग वो क्या कहेंगे, मतलब उनका तो शोषण हो रहा है ना, उनके पैसे जा रहे हैं, उनकी मेहनत, वो मेंटेनेंस का भी खर्चा उन्हीं का जाएगा, सब उनका हो रहा है, लेकिन इस्तेमाल से उनमें से एक कर पा रहा है। तो ये कोई लॉजिकल वाली बात तो है नहीं। शोषण हो रहा है बाकी जो लोग हैं उनका शोषण हो रहा है एक तरह से। ठीक है। सिर्फ इस्तेमाल एक ही इंसान कर पा रहा है। तो इसलिए ये क्या है, एक इलॉजिकल सी बात हो गई, एक इम्प्रैक्टिकल सी बात है, मतलब प्रैक्टिकली तो पॉसिबल ऐसा कोई नहीं करता है ना, इसलिए। ठीक है। अब तीसरा टाइप क्या है? तीसरा टाइप है इंडिविजुअल ऑनरशिप एंड कॉमन यूज। मतलब एरिस्टोटल ने इसे सपोर्ट किया। उनका प्रिंसिपल था जो गोल्डन मीन का प्रिंसिपल था। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास समझाया भी है, आप जाके गोल्डन मीन वाली क्लास देख सकते हैं, डिटेल में समझाया, आपको वहां से समझ में आएगा। देखो मैं थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू भी दे देती हूँ आपको। देखो गोल्डन मीन मतलब कि ना किसी चीज की अति होनी चाहिए और ना ही कमी होनी चाहिए, मतलब कोई भी चीज मॉडरेट अमाउंट में होनी चाहिए। मतलब बीच का रास्ता, ना अति ना कमी, बीच का रास्ता। इस प्रॉपर्टी के टाइप को उन्होंने गोल्डन मीन के कॉन्सेप्ट से समझाया है। अब कैसे समझाया ये हम आगे समझते हैं। देखो इंडिविजुअल ऑनरशिप पर उसका यूज क्या है, कॉमन, कि भाई हो किसी एक का, लेकिन उसको यूज कॉमन लोग सब मतलब कई लोग मिलकर कर रहे हैं। ठीक है। इससे इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, अब इंडिविजुअल ऑनरशिप के बेनिफिट्स क्या होता है हम सेपरेटली देखते हैं। इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है। अब इंसान ज्यादा प्रोडक्टिव बनता है, वो ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा काम करेगा। अगर ज्यादा कमाएगा तो चैरिटी भी कर पाएगा। मतलब अगर पैसे होंगे नहीं तो दान क्या करेगा। अब मेरी सैलरी इतनी है कि मेरा काम कैसे जैसे करके घर चल रहा है तो मैं चैरिटी कैसे करूंगी, लेकिन अगर मेरी सैलरी बहुत है, अच्छी है, 100 रुपए सैलरी और खर्चा 30 रुपया, तो बात तो मैं सोचूंगी ना कि भाई मैं सोसाइटी को वापस करूँ, मतलब कुछ चैरिटी कर दूं, किसी की मदद कर दूं। और मदद करने से क्या होता है कि हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि हमें बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब आप किसी की मदद करोगे, एक कैसे भी करके मदद करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। और एक मोटिवेटिंग भी होगा, चैरिटी के बोल कर भी मोटिवेटिंग हो सकता है, या फिर सिर्फ हमें लगता है कि भाई हमने एक इमारत बनाई है, हमारे खुद के पैसों से बनाई है, हमने मेहनत करके जो पैसे बनाए हमने उससे बनाई है। तो एक ये ना एक मोटिवेशन मिलता है इससे, तो हम और मेहनत करेंगे और प्रोडक्टिव होंगे और ज्यादा कमाने की सोचेंगे। ठीक है, ताकि हम और ऐसा काम कर सकें। इससे क्या होगा कि एक सोशल स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। देखो हर व्यक्ति में क्या होता है, एक तर्क करने का गुण होता है, तर्क होता है उसमें, रीजन होता है उसमें। ठीक है। तो उसको पता है कि सोसाइटी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर सोसाइटी में रहना है तो हमें पे बैक भी करना होगा। अगर सोसाइटी मतलब मतलब हमें पता है कि एक जो इंसान, हम व्यक्ति है, ह्यूमन क्या है, सोशल एनिमल है। वो सोसाइटी में रहते हैं जिससे उसको काफी फायदे होते हैं। आप बिना समाज के नहीं रह सकते। आप सोचो कि मैं अकेले रह लूंगा और मतलब रह लूंगा, मुझे समाज की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको समाज की जरूरत पड़ेगी, जगह जगह पे पड़ेगी। अगर अगर आप अच्छा अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी को वापस भी तो देना होगा। इससे स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। एक व्यक्ति बहुत पैसे वाला है और वो सुपर रिच बने जा रहा है, मतलब वो और पैसे वाला हो जा रहा है, और एक बहुत गरीब हो जा रहा है, तो बैलेंस भी मेंटेन करा जाएगा ना। मतलब एक तरफ से बहुत गरीब है, एक तरफ बहुत अमीर है, मेंटेन। मिडिल क्लास कहाँ है, मिडिल क्लास की बहुत जरूरत है सोसाइटी को। ठीक है। तो बैलेंस नहीं मेंटेन रहेगा। उसको मेंटेन रहने के लिए, स्टेबिलिटी मेंटेन रहने के लिए मॉडरेट अमाउंट ऑफ वेल्थ होनी चाहिए। और ये मतलब इंडिविजुअल ओनरशिप होना चाहिए। ठीक है। इंडिविजुअल ओनरशिप अगर होगी तो इससे मेंटेन भी रखेगा वो।
सोसाइटी को वापस देगा भी, उसको पता है कि भाई उसमें रीजन है, तो वो क्या करेगा, सोसाइटी को वापस भी देगा कि अगर भाई मेरे पास पैसे हैं तो मैं चाहे एक स्कूल बना दूं, इस तरीके से दे दिया। या मान लो कि मतलब कोई भवन निर्माण कर दिया, या कुछ भी, मतलब कुछ जो भी सोसाइटी की जरूरत है या किसी भी रूप में आपने वापस उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब कॉमन यूज के बेनिफिट्स क्या क्या है, देखो कॉमन यूज क्या है। कॉमन यूज के बेनिफिट्स है, देखो अगर एक व्यक्ति सुपर रिच हो रहा है, जैसे वो हमने बताया था अभी, उसके प्रति लोगों के क्या है, मन में जेलसी हो जाएगी, अ, उत्पन्न हो जाएगी। इससे ईर्ष्या कम करने के लिए व्यक्ति के पास एक मॉडरेट अमाउंट के अंदर ही वेल्थ होनी चाहिए। मतलब अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसे है, बहुत ज्यादा, और फिर तो आसपास के लोग इतने पैसे वाले नहीं है, तो उनके मन में उसके लिए ईर्ष्या पैदा होगी, ठीक है। अब इसी ईर्ष्या में वो कुछ गलत कदम ना उठा ले, मान लो उसको मार दे, ठीक है। या फिर मतलब सोसाइटी में एक हार्मनी मेंटेन नहीं रहेगी फिर। तो उसे कम करने के लिए, उस ईर्ष्या को कम करने के लिए क्या कहा है उन्होंने, एरिस्टोटल ने क्या बोला है कि भाई जो भी व्यक्ति है, मतलब एक के पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं होने चाहिए, उसके पास मॉडरेट अमाउंट में पैसे होने चाहिए भाई। हाँ, इतना कि वो चैरिटी कर सकता है, वो अपने काम आराम से निपटा सकता है, और फिर मतलब इतना कि भाई उसे काम निकल जाए। ऐसे नहीं कि भाई बहुत पैसे हो ही जा रहे हैं, वो पैसे कमाने में लगा, ऐसे नहीं। यहाँ उन्होंने गोल्डन मीन का प्रिंसिपल लगाया, देखो मॉडरेट अमाउंट वेल्थ बोली ना उन्होंने, कि मॉडरेट अमाउंट वेल्थ होने से ना ज्यादा ना कम होनी चाहिए, तो इसमें यहाँ पे उन्होंने गोल्डन मीन वाला कॉन्सेप्ट यूज किया। अभी हमने देखा भी था कि वो व्यक्ति सोसाइटी में रहता है तो सोसाइटी को गिव बैक करना होगा। आप सोसाइटी समाज में रहते हैं, समाज का इस्तेमाल करते हैं, समाज को कितना, मतलब समाज बहुत आपके काम आता है, तो समाज के बिना आप रह नहीं सकते। आप सोचो कि आप चार लोग अकेले, मतलब आपकी फैमिली है और आप ऐसे ही रह रहे हो, नहीं, बहुत जरूरी होता है समाज में रहना। समाज आपको बहुत तरह से, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड भी करवा देता है, आपको मतलब कई जगह से हेल्प करने को हेल्प मिलती है सोसाइटी से, तो आप उसको गिव बैक भी तो करो। या खाली बस आप इस्तेमाल किए जाओगे, पैसे कमाए जाओगे, लेकिन आप वापस भी तो नहीं दोगे, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। इसलिए आप जब वापस देते हो, तो ये मतलब इससे क्या होगा कि देना होता है, मतलब वापस ही देना होता है। देखो ये जो थियोरी ऑफ प्रॉपर्टी है ना, कि एरिस्टोटल से, कि गांधी जी के ट्रस्टीशिप के आइडिया जैसी है। मतलब प्रॉपर्टी होना चाहिए, पर एक सरप्लस अमाउंट या एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी आपका है सोसाइटी को वापस कर देनी चाहिए। ट्रस्टीशिप भी तो यही कहता है, जो ट्रस्टीशिप की थियोरी है वो भी यही कहती है कि भाई आपको जितनी अमाउंट चाहिए आपने रख ली, उसके बाद जो सरप्लस अमाउंट है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, जिसमें मतलब जो सेविंग के बाद ही बच रही है आपकी, और चैरिटी के बाद ही बच रही है, तो फिर वो मतलब सॉरी, सेविंग के बाद जो अमाउंट आपकी बच रही है, तो उसको वो आप वापस दे दो ना, सोसाइटी को वापस दे दो। इसी को ट्रस्टीशिप की प्रॉपर्टी है। जब हम गांधी जी को पढ़ेंगे, तो हम ट्रस्टीशिप की थियरी को, जो उनका आइडिया ट्रस्टीशिप का, उसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो इनके बेनिफिट्स क्या है। जब आप प्राइवेट, उन्होंने जो प्रॉपर्टी की थियरी दी है ना, उसके बेनिफिट्स क्या है। एरिस्टोटल की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की बात करते हैं वो, कि भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो प्रॉपर्टी क्यों होनी चाहिए ये उन्होंने समझाया कि मतलब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। देखो प्राइवेट प्राइवेट प्रॉपर्टी से क्या होता है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है कि हमने मेहनत की और उनसे हमने एक स्कूटी या कार खरीदी, तो वो आपको अलग ही खुशी देगी। अब मान लो आपने अपने पैसों से, आप अभी मतलब आप मेहनत कर रहे हो, और आपने, आपको पैसे मिले और आपने मतलब आपकी पसंद की कोई भी चीज खरीदी, मान लो एक बाइक भी खरीदी, तो आपको जो खुशी मिलेगी ना, वो खुशी अलग होगी, वो एक अचीवमेंट लगेगा, जैसे मतलब मैंने कुछ हासिल किया है, मैंने कुछ पाया है, और वो भी मेहनत की कमाई से, ठीक है। प्रॉपर्टी एक परिवार का हिस्सा भी होती है, इसके बिना फैमिली नहीं हो सकती है। अब देखो प्रॉपर्टी तो चाहिए आपको, आपकी फैमिली होगी तो आपको घर भी चाहिएगा, आपको आपको किचन में सामान चाहिएगा, या कुछ भी वगैरह, अपने घर में जो भी रिक्वायरमेंट्स है पूरी कर लोगे, ये क्या है, आपकी प्रॉपर्टी तो है ही। तो फैमिली के लिए भी प्रॉपर्टी के जरूरी है, जो प्रॉपर्टी है उसका होना जरूरी है, ठीक है। इससे क्या होता है, देखो हमें जब प्रॉपर्टी होती है उससे हमें एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, ठीक है। जब आप के अधिकार में कुछ होता है, जैसे वही बात, आप अपने पेरेंट्स के घर में रहते हैं, फिर जब आप अपने घर खरीदते हैं, अपने पैसों से एक खरीदते हैं, ठीक है, तो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये क्या है, एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, कि हमें वो चीज अच्छी लगती है कि भाई हमारे अधिकार में कुछ है, ये चीज क्या है, ये हमने अपने पैसों से खरीदी, ये मेरी है, ठीक है। तो ये हमें अच्छा लगता है, ये एक ह्यूमन नेचर ही है, अच्छा लगेगा, सभी को अच्छा लगेगा, कोई ऐसा नहीं जिसे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टी होगी, वेल्थ होगी, तो काम करने में हेल्प भी मिलेगी। आप स्लेव्स खरीद पाओगे, उस जमाने में स्लेव्स खरीद पाओगे, और अब आज के टाइम हम हाउस हेल्प ले पाएंगे, भी मशीन्स हो जाएंगी। अब उस वक्त भी उस जमाने की जो मशीन्स थी, या मान लो जो भी, जिससे काम आसानी से हो जाए, एक तो मैनुअली वर्क करना पड़ रहा है, उसी इंसान को करना पड़ रहा है, एक ये कि उसने स्लेव ले लिए वो काम कर रहे हैं, या उसने कुछ और इक्विपमेंट्स खरीद लिए,
खेती बाड़ी के, तो वो खेत में अब उसको हाथों से हल जोतने नहीं पड़ते। आ, उसको मतलब हेल्प हो गई, ठीक है, खरीद पाएगा ना उनको। तो जिससे आपको एक मतलब उससे क्या होगा कि उसका टाइम बचेगा, और टाइम जब बचेगा तो वो स्टेट की पॉलिटिकल अफेयर्स में अपना टाइम दे पाएगा, ठीक है, अपना कंट्रीब्यूशन वहां दे पाएगा। ओके, वहां पे अपना काम कर पाएगा और स्टेट की पॉलिसीज को बनाने में हेल्प कर पाएगा। अब टाइम ही नहीं बचेगा उसके बाद तो वो कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टी के बेनिफिट्स तो बता दिए, पर उसके उसे रखने के लिए एरिस्टोटल ने कुछ कंडीशंस भी बताई है। जैसे अगर आप उनकी थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी में उन्होंने बोला है कि भाई प्रॉपर्टी रखने के फायदे क्या क्या है, जो हमने अभी देखे कि क्या क्या फायदे, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है, एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है, घर के लिए भी, फैमिली के लिए प्रॉपर्टी जरूरी है, ठीक है, एक लीजर टाइम मिलता है इससे प्रॉपर्टी से आपको। तो ये सारे बेनिफिट्स हमने देखे उनकी प्रॉपर्टी थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी के। उन्होंने बताया कि भी प्रॉपर्टी से क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, लेकिन उन्होंने कुछ कंडीशंस भी बताई कि प्रॉपर्टी रखने की कुछ कंडीशंस भी होंगी। किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी उसके श्रम से ली होनी चाहिए, मतलब एक लेजिटिमेट तरीके से उसने अपनी प्रॉपर्टी ली हो, उसमें उसका एक श्रम मिला हो, मतलब उसने मेहनत करी उसके लिए, ऐसे फ्रॉड करके उसने फ्रॉड ना किया हो उसके थ्रू उसने अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनाई हो, ठीक है। उन्होंने प्रॉपर्टी अक्यूमुलेट करने के लिए मना नहीं किया है, पर किस तरीके से, किस वे में आप प्रॉपर्टी करें अक्यूमुलेट करेंगे, मतलब कैसे आप प्रॉपर्टी बनाएंगे, उन्होंने उसकी बात करी है कि भाई तरीका गलत नहीं होना चाहिए। आप प्रॉपर्टी बनाइए, आपको जरूरत है प्रॉपर्टी की, आपके पास प्रॉपर्टी चाहिए, जी हाँ प्रॉपर्टी बना सकते हैं आप, लेकिन उसका तरीका गलत नहीं होना चाहिए। देखो प्रॉपर्टीज बनाने के तरीके बताए उन्होंने, एक है नेचुरल प्रोडक्शन और एक है आर्टिफिशियल प्रोडक्शन। जिस आर्टिफिशियल प्रोडक्शन, देखो नेचुरल प्रोडक्शन जैसे कि खेती बाड़ी करना, पशुओं से आप भेड़ बकरियां पाल सकते हैं, आप शिकार कर सकते हैं, खदान हुआ आपकी, तो इस तरीके से क्या होगा कि ये तरीके सारे सही हैं। ये तरीका और दूसरा तरीका, ये सारे उन्होंने नेचुरल प्रोडक्शन में आते हैं, और ये तरीका उन्होंने वैलिड बताया कि ये लेजिटिमेट तरीका है, इससे अगर आप कमाई कर रहे हैं या आपकी प्रॉपर्टी बन रही है तो फिर कोई बात नहीं, ये तरीका सही है। लेकिन एक तरीका होता है आर्टिफिशियल प्रोडक्शन, इसको उन्होंने अनैतिक माना है, ठीक है, इमोरल माना है। जैसे जिसमें क्या क्या आता है, जैसे उधार पैसे देना, जैसे ब्याज पर आपने पैसे दिए, ठीक है, तो आपने पैसे यूं ही नहीं दिए, आपने ब्याज पे पैसे दिए, आप लाभ कमाना चाह रहे हो, आप लाभ के लिए व्यापार कर रहे हो, तो ये उन्होंने गलत माना है। जैसे बार्टर सिस्टम होता है जिसमें आप चीजों का लेन देन कर ले, जैसे मान लो आपको चावल की जरूरत है, लेकिन आपके खेत में आपने गेहूं लगाए, और सामने वाला जो आदमी है उसने चावल लगाए, उसे गेहूं की जरूरत है, तो आपने उसे गेहूं दिए और उसने आपको चावल दिए, तो इसे क्या बोलेंगे, बार्टर सिस्टम। आपको प्याज खरीदने हैं और सामने वाले को टमाटर खरीदने हैं, आपके पास टमाटर है, आपने उसे टमाटर दिए, उसके पास प्याज है, उसने आपको बदले में प्याज दे दिए, ठीक है, तो इसे बार्टर सिस्टम कहेंगे। इसमें आपने लाभ के बेसिस, मतलब लाभ के लिए व्यापार नहीं किया, इसमें आपने अपनी जरूरत पूरी करने के लिए किया है, ठीक है। तो इन तरीके से अगर आप पैसे कमा रहे हो तो फिर वो गलत है, सिर्फ बार्टर सिस्टम सही है, बाकी उन्होंने उधार पर ब्याज पर पैसे देना, लाभ के लिए व्यापार करना, ये सब उन्होंने गलत माना। ओके, सो सो ये थी उनकी थियोरी ऑफ प्रॉपर्टी की, जो थियोरी ऑफ प्रॉपर्टी है, उनके उनके जो व्यूज हैं, जो प्लेटो से कितने डिफरेंट है अभी हमने देखे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो दैट्स इट गाइस, अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें, और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी क्लास जल्दी जल्दी ला पाऊंगी, ठीक है। थैंक यू।